अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज दैन एशिया कप, ये दो आइटम तो बिल्कुल करीब आ गए। दो इवेंट ऐसे हैं कि जिनकी तैयारियां अब बिल्कुल सर पर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमन टूटा पहुंच चुकी है कि जहां पर 22, 24 और 26 तारीख को इसी माह की अफगानिस्तान के खिलाफ ऑल इम्पॉर्टेंट सीरीज खेली जाएगी। मैं इसलिए इसको ऑल इम्पॉर्टेंट सीरीज करार दे रहा हूं कि कहीं ना कहीं कुछ टीमों की राइवलरी बन जाती है। इंडिया हमारे साथ खेलता नहीं है, ऐसे में ऐसा लगता है कि अफगानिस्तान से कुछ एक नई राइवलरी बन गई है। कोई ना कोई टीम जो है वो किसी बड़ी टीम को हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती आई है, या कोई टीम कभी बहुत टॉप पर होती है तो कोई एक टीम उसको मुश्किल ज़रूर क्रिएट करती है। इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जब वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम सिया आंदी थी तो पाकिस्तान वो टीम थी कि जो उन्हें टफ टाइम दिया करती थी। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दीगर टीमें उनके लिए तरन वाला हुआ करती थी, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान उनसे लड़ता ज़रूर था और उस दौर में सिया आंधी का कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन इस वक्त अगर मैं बात कर लेता हूं तो अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को हम किसी सूरत भी कमज़ोर करार नहीं दे सकते। और रिसेंट पास्ट में जिस तरीके से वो हमारे खिलाफ खेलते आए हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप के मैचेस हों या दीगर मैचेस हों, उसमें आमतौर पर हमने देखा कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम जीतते जीतते रह गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम हारते हारते जीत गई। चाहे उसमें बाबर आजम भी खेल रहे थे, उसमें रिजवान भी खेल रहे थे, उसमें शाहीन शाह अफरीदी भी खेल रहे थे, उसमें हारिस रऊफ भी खेल रहे थे। वो तमाम प्लेयर्स के साथ भी हम हारते हारते जीते और वो जीतते जीतते हारे थे। और उसके बाद जो उनका एक ड्रॉट चला आ रहा था कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जीते नहीं है, तो फिर जो लास्ट T20 सीरीज खेली गई थी उसमें अफगानिस्तान 2-1 से कामयाबी हासिल करने में कामयाब है। उसमें कई पाकिस्तान के यंगस्टर्स थे, लेकिन मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि जब हमारे सीनियर्स भी थे, जब भी अफगानिस्तान ने हमें परेशान किया, तो ये एक अच्छी चीज़ है कि एशिया कप से कबल हमें एक टफ सीरीज मिल रही है, एक मुश्किल सीरीज मिल रही है। ये शायद पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है और ऐसी टीम के खिलाफ मिल रही है कि जो हमारी राइवल है। यहाँ कई चीज़ें पाकिस्तान के हक में जा रही हैं। नंबर 1, अफगानिस्तान पाकिस्तान की एक राइवलरी क्रिएट हो गई है जो पाकिस्तान को फायदा पहुंचाएगी। लड़कों को एक प्रेशर क्रिकेट खेलने को मिलेगी। एक खौफ होता है हम अफगानिस्तान से ना हार जाएं, ये एक वाकई में दिखाई देता है और ये खौफ अफगानिस्तान में भी दिखाई देता है। तो उस सूरत में एक राइवलरी जो क्रिएट हुई है वो फायदा पहुंचाएगी। प्रेशर कंडीशन जिसमें हमने एशिया कप और वर्ल्ड कप खेलना है, उसकी बहुत ही अच्छी तैयारी अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से होगी। शायद ये न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज होती, साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज होती, शायद वो जो प्रेशर जिसकी मैं बात कर रहा हूं जो अफगानिस्तान के खिलाफ लेंगे वो शायद उस सीरीज के अंदर नहीं लेते हमारे क्रिकेटर्स। तो ये भी एक अच्छा साइन दिखाई दे रहा है। दूसरा अच्छा साइन, पाकिस्तान के कई नामवर क्रिकेटर्स इंक्लूडिंग कैप्टन बाबर आजम इस वक्त श्रीलंका में मौजूद रहे हैं। पिछले कोई महीना हो गया है उन्हें। टेस्ट सीरीज के बाद उन्होंने लंका प्रीमियर लीग में पार्टिसिपेट किया और उसमें पाकिस्तान की ओडीआई टीम के कई सारे खिलाड़ी, इमाम उल हक, फखर जमान, नसीम शाह, ये तमाम के तमाम वहाँ क्रिकेट खेल रहे थे। इफ्तिखार की मैं बात कर लेता हूँ या हारिस की मैं बात कर लेता हूँ, ये तमाम के तमाम प्लेयर्स पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं। तो ये उस कंडीशन में खेल रहे थे। ये पाकिस्तान का एक दूसरा प्लस पॉइंट दिखाई दे रहा है। तीसरा प्लस पॉइंट ये कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि श्रीलंका की पिचेस इस वक्त जो है वो थोड़ी सी मुश्किल होती दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि लंका प्रीमियर लीग के पिछले 3 दिन में जो 2 मैचेस खेले गए उसमें टीमें 100 रन भी स्कोर नहीं कर सकी हैं। पूरी लंका प्रीमियर लीग में एक मरतबा 200 से ज़्यादा रन स्कोर हुए। आज जबकि T20 लीग के अंदर 200 रन बहुत ज़्यादा बनते हैं, श्रीलंका के अंदर नहीं बन सके। इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो कैंडी, जहाँ पे पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 सितंबर को मैच खेला जाएगा, अगर मैं वो और कोलंबो की बात कर लेता हूं, प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो की, तो आप 24 मुकाबले पिछले 20 दिनों के दौरान इन ग्राउंड्स में हो चुके हैं, इन पिचेस पर हो चुके हैं। तो 20 दिन में 24 मुकाबलों का मकसद क्या है? जो पाकिस्तान पाक बॉल खेलने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। हम जो तैयारी कर कर गए, थोड़ी सी एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, और ये हमारे ब्रैड बर्न ने भी कहा, हमने टेस्ट सीरीज बड़ी ज़बरदस्त खेली, तो क्या इन स्लो पिचेस के ऊपर हमें यही हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी? इन तमाम इशूज़ पर बात करूंगा। फिर विमेंस इशूज़ पर भी थोड़ी बात होगी, क्योंकि मार्क कूल्स चले गए और मोहतशम रशीद ने जिम्मेदारियां संभाल ली हैं पाकिस्तान की विमेंस क्रिकेट टीम की। अब सलीम जाफ़र भी नहीं रहे, उनकी जगह कामरान हुसैन को बॉलिंग कोच मुकर्रर किया गया। कुछ विमेंस टीम पर भी बात करेंगे, उनकी साउथ अफ्रीका की सीरीज़ और एशियन गेम्स भी बाकी है। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स की क़यादत की, इसके साथ साथ क्रिकेट एनालिस्ट बहुत ज़बरदस्त हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में एक ख़ास
समझ रखते हैं। बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो आज भी इनसे पूछते हैं और बहुत सारे मैनेजमेंट भी इनसे पता करती है कि कौन सा खिलाड़ी इस वक्त डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है। शुएब हबीब साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, थैंक यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनने वालों और देखने वालों को मेरा सलाम। शुएब भाई, मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगा कि ये जो अफगानिस्तान की सीरीज़ है ये कई हवालों से पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। एक ख़ास राइवलरी बन गई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की। हम इंडिया से मैच हारने के बाद या जीतने के बाद उस तरीके की खुशी सेलिब्रेट नहीं करते हैं या गम दिखाई नहीं देता जो अफगानिस्तान के खिलाफ मैच से दिखाई देता है। तो जो प्रेशर इवेंट्स आ रहे हैं, एशिया कप और वर्ल्ड कप, उनकी अच्छी तैयारी अफगानिस्तान की सीरीज से मिल सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जिस तरीके से आपने बोला ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एक अच्छी सीरीज़ है और पाकिस्तान को ये सीरीज़ खेलने से जो स्पेशली बैटिंग में बड़ा फ़ायदा होगा। मैं समझता हूँ ये T20 या वनडे की जो अफगानिस्तान की बॉलिंग साइड है, मैं इसके 4-5 बॉलर ऐसे हैं जिनको बहुत हाई रेट करता हूँ और ये हैं दुनिया में नंबर 1 है। तो पाकिस्तान को ये सीरीज़ में भी इनको खेलने का मौका मिलेगा, पाकिस्तान को इनको एशिया कप में भी मौका मिलेगा, वर्ल्ड कप में तो ये खेले ही खेलेंगे। तो एक अच्छी सीरीज होगी। अच्छा, जहाँ तक मैचेस की बात है या श्रीलंका की बात है, मैं ये समझता हूँ जैसे अगर छोटे मैच हुए तो वहाँ टफ टाइम दे सकता है हमें अफगानिस्तान, क्योंकि 20 ओवर नहीं है, ये 50 ओवर है। ये 50 ओवर का मैच है, तो हमें सबसे बड़ा एडवांटेज ये है अभी। और दुनिया क्रिकेट में अफगानिस्तान ने जितना भी अपना नाम कमाया, ये मैचेस जीते हैं, अगर उनका एवरेज निकाला जाए ना तो वो उन्होंने जीते हैं किसमें, T20 में। तो मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान अच्छा खेलेगी और पाकिस्तान को ये मैचेस जीतने चाहिए। शुएब भाई, स्पिनर्स की जंग करार दे रहे हैं हम, चाहे श्रीलंका में होगा या इंडिया में मुकाबले होंगे, वहाँ स्पिनर्स का एक खास रोल होगा। और अगर हम इस अफगानिस्तान की सीरीज में राशिद खान को खेल लेते हैं, मुजीब को खेल लेते हैं, नबी को खेल लेते हैं, नूर को खेल लेते हैं, तो आप समझते हैं कि इस वक्त अगर किसी भी दुनिया के स्पिन अटैक को देखें तो कोई कंपैरिजन वाइट बॉल में अफगानिस्तान का दिखाई नहीं देता दुनिया भर में। तो ये भी एक अच्छी तैयारी होगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसमें आप एक चीज देखें, अगर हमारी तैयारी के लिए हम इन्हें खेलना है तो इन्हीं को इंडिया भी खेलेगा, इन्हीं को ऑस्ट्रेलियन भी श्रीलंकन भी खेलेंगे। तो ये तो हम दोनों तीनों, इवन के बांग्लादेश भी खेलेगा। तो ये तो उन लोगों के लिए भी तैयारी का है। मैं देखिए, सीरीज पाकिस्तान और अफगानिस्तान की हो रही है, एशिया कप उसके बाद है। मैं बात कर रहा हूं कि हमें एशिया कप की तैयारी इस सीरीज से क्या मिलेगी। ये ना ये बांग्लादेश को मिल रही है, ना ये श्रीलंका को मिल रही है, ये सिर्फ हमें मिल रही है। तो मैंने अभी अपने शुरू में क्या बोला, पाकिस्तान को ये एडवांटेज है, ये सीरीज पाकिस्तान को फायदा देगी और ये सीरीज जो है पाकिस्तान के बैट्समैनों को फायदा देगी। मैंने तो शुरू में यही बात तो बोली है। इस प्रैक्टिस से हम जाएंगे, हमें एशिया कप में आसानी होगी, फिर हमें वर्ल्ड कप में भी आसानी होगी, यही बॉलर मिलेंगे। अच्छा, हर जगह पाकिस्तान को एडवांटेज क्या है और अफगानिस्तान के सामने कि ये 50 ओवर्स के मैच है, तो पाकिस्तान हर तरीके से बेटर होगा। सिर्फ मैंने क्या बोला, छोटा मैच होता है तो वहां अफगानिस्तान को फायदा होगा, अदरवाइज पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। भाई, आपसे काफी दिन बाद बात हो रही है। लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट टीम। जो हमारी टीम मुंतखब हुई है, अगर उसमें हम देख लेते हैं तो 3 हमारे पास जेन्युइन फास्ट बॉलर दिखाई दे रहे हैं। जो हमारे जेन्युइन फास्ट बॉलर हैं, शाहीन शाह, हारिस रऊफ, नसीम शाह। उनके साथ हमने 2 मीडियम फास्ट ऑलराउंडर रखे हुए हैं, फ़हीम अशरफ और उनके साथ वसीम जूनियर। ज़रा थोड़ा सा बताइएगा कि मैं स्पिनर्स पे तो बाद में आता हूं, जहां पे स्पिनर्स का ज़्यादा रोल होगा। डू यू थिंक कि हमें इतने फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए था, या माद को भी चेक कर लेना बुरा नहीं होता? माद वसीम को भी इस दौरान में चेक किया जा सकता था अगेंस्ट अफगानिस्तान। देखिए नसीम, अभी पहले मैं फास्ट बॉलर्स पे आता हूँ। देखिए, फास्ट बॉलर्स में मैं ये समझता हूँ कि ये जो पहले 3 नाम दिए बताए आपने, शाहीन, हारिस एंड नसीम शाह, नसीम शाह, इनमें से 2 तो 100% खेले ही खेलेंगे। अच्छा, और 2 ऑलराउंडर कौन लिए इन्होंने, जो वसीम जूनियर, फ़हीम अशरफ। वसीम जूनियर और फ़हीम अशरफ। तो वसीम भी सही मेरे ख्याल में सही सिलेक्ट हुआ है। मेरे को थोड़ा सा जो है उस पे है हारिस, सॉरी क्या नाम है, फ़हीम अशरफ पे। अच्छा, अब जहां तक ये बात आती है, फ़हीम अशरफ पे आपको क्यों है? इंजमाम उल हक ने आने के बाद उनको सेलेक्ट किया, पहले तो वो दिखाई नहीं दे रहे थे, फिर इंजमाम से ज्यादा समझते हैं आप क्रिकेट को? हो सकता है मैं उससे ज्यादा समझता हूँ, चंद जगह हो सकता है वो मुझसे ज्यादा चंद जगह समझता हूँ, और जिस वक्त वो क्रिकेट खेल रहा था तो मैं खिला रहा था, तो इसमें
तो कोई ऐसी बात नहीं है। आप मेरी राय ले रहे हैं ना, आप इंजमाम की राय तो नहीं ले रहे। अच्छा, मैं अपनी राय दूंगा। हाँ, प्लीज मैं उसी तरह। जहां तक आपने अमाद के मुतालिक बोला, देखिए अमाद इस वक्त वो T20 का बेस्ट ऑलराउंडर है, बेस्ट ऑलराउंडर है। वो दुनिया की हर लीग भी खेल रहा है। उसको डिसएडवांटेज क्या? उसको डिसएडवांटेज ये मेरे अपने ख्याल से डोमेस्टिक में भी बहुत कम, उसने 50 ओवर्स की क्रिकेट कम खेली है। तो अगर इन दो ऑलराउंडर में से एक उसको भी ले लेते तो नॉट बैड। अमाद को जो है वो आपके ख्याल में अगर सिलेक्ट किया जाता है, एटलीस्ट आपको चेक करने का ऑप्शन इसके बाद नहीं मिलेगा। बिल्कुल। देखें ना, आपने एशिया कप और अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज के लिए टीम का अनाउंस किया, आप अम्माद का गेंद ड्रिफ्ट होके वो 10 ओवर कैसे करके दे रहे हैं, नया बॉल शाहीन के साथ इन पिचेस के ऊपर। आप समझते हैं अम्माद अगर नया बॉल जो ड्रिफ्ट होके अंदर आता है और शाहीन एक एंड से आगाज करते, शुएब भाई आप कैप्टन है, आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, आपके पास नसीम शाह भी है, आपके पास शाहीन शाह अफरीदी भी है, दो नए बॉल करते हैं आपके पास, एट द सेम टाइम आपके साथ अम्माद भी है। देखिए नसीम, मैंने आपको बोला ना, उसको डिसएडवांटेज सिर्फ इस चीज का गया है कि उसने पिछले 4-5 साल से 50 ओवर की क्रिकेट नहीं खेली है। अच्छा, आप उसको रख सकते थे, हो सकता है मतलब किसी जगह 3-4 साल तो उसको बेचारे को खेलने ही नहीं दिए। या नसीम, मैं इस तरफ देखिए, आप माने, ये तो बात माने ना, उसको खेलने ही नहीं दिए। मैंने क्या बोला? मैंने जो देखा, आप एक तो ये सेफ करते हैं, आप बताए ना खेलने नहीं दिए, तो आप माने जब वो खेल नहीं दिया तो मैंने देखा ही नहीं। मैंने अभी आप तो कहते हैं मैं ग्राउंड में जाता हूं, हाँ, तो मैंने ग्राउंड में उसको देखा है T20 में। मैंने क्या बोला? T20 का वर्ल्ड बेस्ट है। मैंने क्या बोला? T20 में। आपके ख्याल में एक हम चेक कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? हमें करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए? मैंने कहा ना, अगर कल रख लेते तो नॉट बैड। हाँ, मैं एक चीज और बोलता हूँ। आप तो कह रहे हैं दोनों बातें मेरी। हाँ, तो अच्छा है, नहीं रखें तो अच्छा है। नसीम, मैं दोनों हाथ में लड्डू लेके चलता हूँ, लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि कौन सा लड्डू बड़ा है, कौन सा छोटा है। तो बड़ा कौन सा है? आपने बड़ा, हाँ, बड़ा ये है कि उसने T20 की क्रिकेट खेली है। छोटा ये है कि उसने 50 ओवर की क्रिकेट 4-5 साल से नहीं खेली है। हाँ, एक चीज कहता हूं, मैंने बैटिंग में इन्होंने एक लड़के को मिस करा, वो भी मेरी सोच है। अगर आ जाता तो नॉट बैड, हारिस सुहेल की फिटनेस का मसला तो कितना रहा है? अब ये तो आप एक तरफ अम्माद के लिए कहते हैं होता है तो अच्छा होता, वो होता है तो अच्छा नहीं होता। एक तो फिट ही नहीं है, उसको कह रहे हैं वो होता तो अच्छा होता। नहीं है, कोई बात नहीं। नहीं, यानी कि एक खिलाड़ी जो कह रहा है कि मैं खेलना चाहता हूं, आप अनफिट को कह रहे हैं वो होता तो अच्छा होता, जो फिट है आप कह रहे हैं कि ये होता तो अच्छा होता, नहीं होता तो अच्छा होता। अनफिट है तो उसको सही नहीं सिलेक्ट करा। तो मेरा मकसद है, मैं यही कह रहा हूं, मैं तो शुएब भाई की राय जानना चाहता हूं। शुएब भाई एक प्लेयर को किस तरीके से देख रहे हैं? शुएब भाई की आंख क्या कह रही है उस प्लेयर के बारे में? मेरी आंख यही कह रही है, मैंने 50 ओवर में क्रिकेट नहीं देखा। अब उसकी जगह मेरे ख्याल में नवाज है, तो नवाज नॉट बैड, 50 ओवर की क्रिकेट में बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेता है। मेरी आंख ये कह रही है, मेरी सोच ये कह रही है, मेरी जबान मुंह से ये कह रही है। नवाज ज्यादा बेहतर है आपके ख्याल में अम्माद से? अम्माद से। अच्छा, चले, ये अब आपकी राय है। ये वैसे ज़ाहिर है आप हमेशा पल्ला मछली की तरह उल्टा ही चलते हैं, वरना आमतौर पे लोगों को मैंने सुना, जो लोग आके बात करके गए, उन्होंने अम्माद को थोड़ा बेहतर चॉइस करार दिया। तो मैंने भी माशाल्लाह 100-150 प्रोग्राम तुम्हारे साथ कर लिया। यही लफ्ज़ मैं आपको कह दूं, मैं समझता हूँ आप मेरे साथ प्रोग्राम में पल्ला मछली चलते हैं। जी शुएब भाई, एक छोटा सा ब्रेक शामिल करते हैं। शुएब भाई हमारे साथ मौजूद है। नबील खालिद ने पहुंचना था, वो अब तक पहुंच नहीं पाए। जैसे ही आते हैं तो वो भी हमें शो में ज्वाइन करेंगे। ब्रेक। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। 3 दिन के बाद हमने 22 तारीख से खेलनी है अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों पर मुश्तमिल सीरीज। देन एशिया कप पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा, और पाकिस्तान ने सिर्फ एक ही मैच नेपाल के खिलाफ अपने मुल्क में खेलना है। उसके बाद हमारे जितने भी मैचेस होंगे वो तमाम के तमाम बाहर ही खेले जाएंगे। श्रीलंका में ही जाके हमें खेलना होंगे। इस वक्त हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके पाकिस्तान के ज़बरदस्त ऑलराउंडर, एक ऐसे ऑलराउंडर के जिनको मैंने अपनी आंखों से खेलते हुए देखा है और प्रेशर मैचेस में खेलते हुए देखा है। 2013 में हम श्रीलंका कराची यूनिवर्सिटी की जानिब से ये गए थे और इंटर यूनिवर्सिटी की चैंपियन टीम थी पूरे पाकिस्तान में, और इंडिया से जो मैच हुआ था उसमें कई नामवर क्रिकेटर्स जो इस वक्त हिस्सा है इंडियन क्रिकेट टीम का भी और या IPL में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस टीम के खिलाफ इन्होंने जो छक्के मारे थे और जो फास्ट बॉलिंग की थी वो मैं आज भी नहीं भूल पाया। इस वक्त एक बैंक में ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के ओहदे पे काम कर रहे हैं। अपनी बैंकिंग मसरूफियात की वजह से इन्होंने क्रिकेट को काफ़ी हद तक, प्रोफेशनल क्रिकेट को छोड़ा, लेकिन अब भी मैच खेल के आ रहे हैं। नबील खालिद, थैंक यू वेरी मच नबील, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नबील,
हम शुएब भाई से भी काफ़ी डिटेल में इस पर बात हुई थी। कितनी इंपॉर्टेंट लगती है आपको अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़, क्योंकि एक राइवलरी बन गई है हमारी अफगानिस्तान से, क्योंकि इंडिया हमारे साथ खेलता नहीं है। एक राइवलरी पहले हमारी इंडिया से होती थी, अब तो हम ऐसा लगता है कि वो भी जीतने के लिए शायद मारधाड़ भी शुरू हो जाएगी और हमारे यहाँ भी यही सूरत हाल है। तो एक प्रेशर कंडीशन में हम सीरीज़ खेलेंगे बिफोर एशिया कप एंड वर्ल्ड कप। डेफिनेटली एक कह सकते हैं कि अब अफगानिस्तान की वो टीम नहीं है जो स्टार्ट में थी, और उनके पास बहुत अच्छे अपने प्लेयर्स हैं और उनकी ऐसी कैपेबिलिटी है उनमें कि वो आपको टफ टाइम देंगे। और लेकिन ये एक प्लस पॉइंट है हमारे पास कि हमारी जितनी आगे क्रिकेट आने वाली है वक्त में, वो सारी एशिया के अंदर है, तो हमें उसमें सपोर्ट मिलेगी क्रिकेट को बेस्ट अपनी प्रैक्टिस के लिए हम अगर उसको लेते हैं तो ये डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और हमें ये अपनी आगे कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देनी है और उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, तो हमें डेफिनेटली इसको जीतना चाहिएगा। अब वो जो हम टूर्नामेंट में गए थे वहाँ पे एक इंडिया की भी चैंपियन टीम थी, एक श्रीलंका की भी चैंपियन टीम थी और दुनिया भर से आई हुई थी। तो उसमें जब इंडिया का मैच था एक दिन पहले से प्लानिंग तैयार हो गई थी, क्योंकि प्रेशर इंडिया से हुआ करता था। अब वो प्रेशर थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया है, इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा खेलता नहीं है, तो अब अफगानिस्तान थोड़ा सा राइवल बनता जा रहा है हमारा। जिस तरीके के मुकाबले देखे, और ये टीम हमें ज़रूर टफ टाइम देती है, किसी को दे ना दे। बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शायद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को ही टफ टाइम दिया, और वो कह सकते हैं कि गुड लक के हम जीते। लेकिन उनकी क्रिकेट, मैंने पहले भी कहा कि वो क्रिकेट बहुत अब डिफरेंट हो गई है उनके, जैसे राशिद है और ये दूसरे इनके हैं नबी है और मुजीब है। तो ये सारी उनकी क्रिकेट बहुत अच्छी है और वो सारी अपनी लीग क्रिकेट्स खेल रहे हैं कंटिन्यूसली, जिसकी वजह से शुएब भाई ने कहा कि T20 क्रिकेट में ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम है बनिस्बत 50 ओवर क्रिकेट के। शुएब भाई का कहना ये कि अगर हम इस मैच को लंबा लेकर जाएंगे, पूरे 50 ओवर खेलने की हम बात करेंगे, तो अफगानिस्तान के लिए डिफिकल्टी होगी। बिल्कुल ऐसा है, जाहिर सी बात है कि हमारे पास जो हमारे टीम, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान की टीम बहुत वीक है, पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है और इसको वो लेके चले टाइम बाय टाइम। जितना लंबा मैच होगा तो वो डेफिनेटली पाकिस्तान के हक में होगा, जितना लंबा मैच जाएगा वो पाकिस्तान के हक में जाएगा। शुएब भाई, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ साहब भी फाइनल देखने के लिए गए लंका प्रीमियर लीग का। वो पाकिस्तानी क्रिकेटर से मुलाकात भी करेंगे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी उनकी मुलाकात तय है, उस पर भी बात करेंगे, कुछ टीम को मोटिवेट भी करेंगे, कई इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स आ रहे हैं। तो ज़का अशरफ साहब का जाना कितना इम्पोर्टेंट? देखें नसीम, आपने जिस तरीके से बोला, मैं इसको इस तरीके से बोलूँगा, एंजॉयमेंट के लिए गए हैं, एंजॉय करेंगे। अच्छा, जहाँ तक पाकिस्तान क्रिकेट है, देखें पाकिस्तान क्रिकेट में 8 महीने में 3 चेयरमैन चेंज हुए। अच्छा, 3 चेयरमैन चेंज हुआ। आपको रमीज राजा के चेंज होने का ज़्यादा दुख होगा? मैं अभी आ जाता हूँ ना। अच्छा। मैंने कह दिया ना, 3 में रमीज भी आ गया, 3 में तो रमीज भी आ गया। अच्छा, और ये दोस्तों का अफसोस होता है ना थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल। नसीम, मुझे बोलने का मौका देना, इसलिए कि ये मैं जो बोल रहा हूँ ये सच होगा का गलत होगा तो पता ही चल जाएगा। अच्छा, ये ज़्यादातर जो ज़्यादा क्या हमारे यहाँ 100% तकरीरी होती है चेयरमैन की, ये सियासी होती है, ये सियासी होती है। अभी ये जो ज़का अशरफ साहब का आपने जिक्र करा, ज़का अशरफ साहब ने अभी क्या करा थे? ज़का अशरफ साहब ने आते ही शाह को खुश करने के लिए 14 तारीख की वो जो इन्होंने सेलिब्रेट करा 14 अगस्त को। शुएब भाई, मैं आपसे ये कंटिन्यू करूंगा, जरा प्रोडक्शन टीम ने कहा एक जरूरी ब्रेक लेना है, एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। शुएब भाई से यही सवाल दोबारा करेंगे क्योंकि शुएब भाई खासी इन डेप्थ नॉलेज रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ऑल आउट जाना होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अगेंस्ट अफगानिस्तान, एशिया कप एंड वर्ल्ड कप। पूरी कौम का दिल जुड़ा हुआ है इन तमाम मैचेस में, और खास तौर पे पाकिस्तान और भारत के दरमियान हो सकता है एशिया कप में 2 मैच तो कंफर्म ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन तीसरा मैच भी फाइनल की सूरत में हो सकता है। इसी तरीके से वर्ल्ड कप में 1 मैच तो कंफर्म है पाकिस्तान का, और फाइनल भी हो सकता है या सेमीफाइनल भी हो सकता है। तो काफ़ी मैचेस इंडिया पाकिस्तान के भी आ रहे हैं। शुएब हबीब साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, जिनसे बात कर रहे थे नबील खालिद साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ। शुएब भाई, आप बात कर रहे थे अबाउट ज़का अशरफ साहब जी। हाँ, मैंने जिस तरीके से बोला था ना, ये पॉलिटिकली वो होती हैं
अब जैसे अभी प्रेसिडेंट हमारे ज़का अशरफ साहब हैं, उन्होंने आते ही सबसे पहले क्या करा, आपने देखा होगा जो अभी दुनिया में मतलब शोर भी बहुत मच रहा है, ज़का अशरफ साहब ने शाह को खुश करने के लिए पाकिस्तान का क्रिकेट किंग जो है, क्रिकेट किंग, उसको टोटल आउट कर दिया। अच्छा, और शाह को कहाँ से आउट कर दिया? बाबर आजम तो हैं टीम में। हाँ, मैं आ जाता हूँ उसी तरफ। अच्छा नसीम, जरा मुझे बोलने देना। किंग बाबर कहते हैं ना वो किंग। तो नसीम, मैं एक सच बोल रहा हूँ, अगर आप इसमें मुझे डिस्टर्ब करेंगे तो मैं ये समझूंगा कि शायद आप भी उनके लिए बोल रहे हो। किन के लिए बोल रहा हूँ मैं जिनके लिए मैं कह रहा हूँ, मैं किन के लिए बोल रहा हूँ, मैं जिनके लिए बोल रहा हूँ, मैं अभी बोलना सी बात कर रहा हूँ, आपने क्लियर नहीं किया। हाँ, तो मैं आ रहा हूँ ना, पूरा बोलने दो, पूरा बोलने दो, फिर आप समझेंगे। अच्छा, उसने पाकिस्तान क्रिकेट किंग को टोटल आउट कर दिया। उसने अपने शाह को खुश करने के लिए कि उस डॉक्यूमेंट्री में किसको डाला? अच्छा, डॉक्यूमेंट्री की बात कर रहे हैं। हाँ, वो जो एक वीडियो आई है पीसीबी की, वो तो वाकई हर जगह पे शोर मचा है कि जी 1992 वर्ल्ड कप के कैप्टन नहीं है उसमें। हाँ, अच्छा, उसमें आप ये देखें वो किसको डाल रहे हैं अपने शाह को खुश करने के लिए? भुट्टो साहब को। किसको डाल रहे हैं? बेनजीर भुट्टो को। ओ भाई मेरे, अगर ये वो लोग हैं, इनका बस चले इनको शाह को खुश करने के लिए, वो तो हमारी इन बच्चों की प्रेजेंट जो है यूथ है, उनकी खुश नसीबी है। हम लोगों ने अपनी आंखों से वर्ल्ड कप, पैट्रन्स, ये चैंपियंस ट्रॉफी, T20 हमने वर्ल्ड कप अपने आंखों से देखा। इनका बस चले तो ये तो कहते हैं वर्ल्ड कप किसने जीता? नहीं भाई, वो तो नवाज शरीफ ने जीता। नहीं भाई, वो T20 तो उसने जीता है, जरदारी ने जीता है। नहीं भाई, वो जो चैंपियन, असल में सियासी तकरीरों की वजह से। हाँ, मैं उसी पे यही बता रहा हूँ। ये इतने वो हैं शाह को खुश करने के लिए, ये तो ये कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती है? बिलावल ने जीती है। इनका बस चले, ये तो हमारी। अब हम सियासी प्रोग्राम नहीं है, हम जो आप एतराज कर रहे थे वो। मैं एतराज नहीं कर रहा, मैं अभी मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, अभी मेरी कंप्लीट नहीं हुई। प्रोग्राम खत्म होने तक हो जाएगी इंशाल्लाह। इसके बाद भी जो प्रोग्राम होगा उसमें भी ये कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, ओके। अच्छा, फिर थैंक यू वेरी मच। हाँ, बिल्कुल। तो मेरा कहने का मकसद क्या है, ये वो लोग हैं। और मैंने अपनी इतनी क्रिकेट देखी और वो करिए। पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत कप्तान आए, बहुत अच्छे कप्तान आए, उनमें जावेद मियांदाद भी है, उसमें मुश्ताक मोहम्मद भी है, लेकिन पाकिस्तान के 3 किंग कैप्टन आए, 3 किंग कैप्टन। उसमें जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता वो आपका यूनुस खान, आपका सरफराज, पाकिस्तान के ये तीन किंग कैप्टन हैं। तो ये वो लोग हैं शाह को खुश करने के लिए सब कुछ कर जाते हैं। आपका ये पॉइंट सही है। वैसे वाकई में उस पे बहुत क्रिटिसाइज भी हुआ। उसके बाद जो 1992 वर्ल्ड कप के कैप्टन हैं और वर्ल्ड क्लास ऑलराउंडर, अपने दौर के वर्ल्ड क्लास प्लेयर के, वो जब ग्राउंड में खड़े होते थे तो वाकई में एक टीम, तो क्रिकेट की मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, तो वाकई में पूरी एक टीम दिखाई देते थे। जिस तरीके से वो लेके चलते थे, उनका गायब करना, उसके बाद फिर जो क्रिटिसाइज हुआ सोशल मीडिया पे, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनको डालना पड़ा, उस वीडियो के अंदर शामिल करना पड़ा। लेकिन ऐसा अगर नहीं होता तो नबील ज्यादा बेहतर था आपके ख्याल में? नसीम 1 मिनट और मैं लूंगा। मैं मतलब पाकिस्तान प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उससे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये ज़का अशरफ साहब ने ये एक तरीके से आइन की वो करी है, मतलब इनके इंक्वायरी बैठनी चाहिए और इसकी सजा होनी चाहिए, एक चीज। और दूसरी चीज यार, ये लोग इतने मजे से आ जाते हैं, अपनी बारियां ले जाते हैं, कोई नहीं होगा तो ये लोग आज सिर्फ क्या, अभी मेरी अपनी सोच है, हो सकता है दुनिया की ना, अभी ये जो इनको फौरन बरतरफ करना चाहिए और मैं समझता हूँ तौकीद जिया जैसे लोगों को लाना चाहिए। वैसे ये वाली चीज़ काफ़ी डिस्कस हो गई नबील, मेरे ख्याल है उसके बाद शामिल भी कर लिया गया और फिर वो अब इतने सियासी मामलात हो जाते हैं तो हम उसमें ज़्यादा ना जाएं। शुएब भाई ने काफ़ी हद तक इसका हवाला दिया। नबील, अगर मैं देखता हूँ अफगानिस्तान की सीरीज़ या उसके बाद एशिया कप देखता हूँ, तो आप समझते हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ जो हम प्रेशर हैंडल करेंगे वो हमें इंडिया के खिलाफ मैच में ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ज़्यादा सूट कर जाएगा? जी बिल्कुल, ये तो क्रिकेट है, लेकिन मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि जो आपका मोमेंटम है, विनिंग जो कॉम्बिनेशन के साथ मोमेंटम बनता है वो ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी है। और उसके लिए आपको, चाहे वो आपकी कोई हल्की टीम हो या तो वो अच्छी टीम हो, उसके लिए आपको एक अपना विनिंग कॉम्बिनेशन बनाने के लिए आपकी एक स्टार्ट में जो अफगानिस्तान की सीरीज़ है वो बहुत मैटर करेगी इस टाइम पर।
तो इसे लेके आप चलेंगे तो डेफिनेटली आगे जाके आपको एशिया कप में भी और वर्ल्ड कप के अंदर भी आपको फ़ायदा होगा। और जो अफ़गानिस्तान की, जैसे मैंने पहले कहा कि टीम आसान नहीं है, आगे आपको टफ़ टाइम देगी। और जो प्रेशर है क्राउड की तरफ से भी आपने देखा होगा, चाहे वो यूएई में मैचेस हुए चाहे या अफ़गानिस्तान में हुए, तो वो एक क्राउड का एक स्पेसिफिक मैटर करता है, बहुत प्रेशर टीम के ऊपर। तो देखिए, अगर ज्यादातर इनके मैचेस इमारात में खेले गए तो इमारात के अंदर तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों क्राउड मौजूद है। हम्बन टूटा में जो सीरीज खेली जाएगी वहाँ क्राउड फ्री कर दिया गया है, वहाँ पे कोई टिकट नहीं है। तो वहाँ पे मोस्टली श्रीलंकन ही होंगे। ज़ाहिर अगर एशिया कप होता तो पाकिस्तान से भी लोग ट्रैवल कर रहे होते, अफगानिस्तान से भी लोग ट्रैवल कर रहे होते, लेकिन एक सीरीज के लिए स्पेसिफिक कम लोग होंगे, तो अब वो क्राउड वाला एलिमेंट जरा थोड़ा सा कम होगा। डेफिनेटली वो डिफरेंट होगा, वो सिनेरियो एकदम बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसलिए कि जब आप इतने ह्यूज क्राउड में खेल रहे होते हैं, वो इस किस्म का क्राउड होता है जिसमें ज्यादातर आपके पास पठान ही है और वो सारी लैंग्वेज इशू है नहीं, तो उसके अंदर प्रेशर को हैंडल करना थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल भी होता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि वो आपको क्राउड को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ नहीं होगा तो सिनेरियो चेंज होगा। अभी जो टेस्ट सीरीज खेली है पाकिस्तान ने अगेंस्ट श्रीलंका, उसके अंदर हम एक ओवर में 6 रन बनाते हुए दिखाई दिए। इसके बावजूद कि जब हमारी 5 विकेटें गिर गई थी तो हमने 177 रन का स्टैंड किया था रन बॉल, सऊद शकील और सलमान आगा ने। तो पहले ऐसा होता था कि हमारी विकेटें गिर जाती थी, उसके बाद हम क्रीज पे खड़े हो जाते थे कि बस अब तो रुक जाना है। उसी में हम प्रेशर इतना ले लेते थे कि फिर वो मैच 19-20 ही हो जाता था हमारे लिए। ये पाक बॉल एक नई टर्म इजाद हुई है कि जो हम श्रीलंका में पहली मर्तबा खेलते हुए दिखाई दिए। और अभी जो कैंप लगाए यहाँ पे अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो ब्रैडबर्न ने अब भी उन्हें तैयारी कराई है कि आपने पाक बॉल जो एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, जो पाकिस्तान दुनिया खेल रही है, उसको अडॉप्ट करना है। डू यू थिंक ये फार्मूला सही होगा अगेंस्ट अफगानिस्तान स्पिनर्स? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखें बैन स्टोक को देखें और क्रिकेट को आप वो देखें, अब वो क्रिकेट टोटली चेंज हो गई है। चाहे वो टेस्ट क्रिकेट है, चाहे वो T20 है, उसके साथ लेके चलेंगे तो आपने इतना टाइम नहीं मिलेगा इस क्रिकेट में कि आप कम बैक कर सकें, कि आप बिल्कुल पहले डेड कर दें और उसके बाद फिर आप कम बैक करें, कि आप कोशिश करें कि आप उस मैच को लेके विन करें। तो आपने मैच को लेके चलना है, मैच को लेके चलेंगे। और प्रेशर इसलिए आप जब नहीं करेंगे तो डेफिनेटली जो सेकंड एंड के ऊपर है बैट्समैन, उसके ऊपर प्रेशर आएगा। तो साथ में कंटिन्यू करना और स्ट्रेटेजी बिल्कुल चेंज होगी। टेस्ट क्रिकेट है चाहे वो, तो आपने बिल्कुल एग्रेसिव ही खेलना है। शिव भाई, इस वक्त जो श्रीलंका की पिचेज हैं, मैं अब उस मेन सवाल की जाने आता हूँ कि प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो के, जहाँ पे एशिया कप के मोस्टली मैचेस खेले जाएंगे, या कैंडी में पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेला जाएगा 2 सितंबर को, वहां की पिचेस पे पिछले 20 दिन में 24 मैचेस हो चुके हैं। 20 दिन में 24 मैचेस हो चुके हैं और पिचेस बनाना एक आसान काम नहीं है। अभी लंका प्रीमियर लीग का फाइनल होना है, वो सीरीज अभी चल रही है, अभी लीग खत्म नहीं हुई है। तो 2 दिन के बाद हमने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेलनी है। इन पिचेस के ऊपर 100 रन बनाना मुश्किल हुए हैं। पिछले 3 दिन में जो 2 मैचेस खेले गए उसमें 100 रन नहीं बना सकी ये टीम, इतनी स्लो हो गई है पिचेस। तो ऐसे में पाकिस्तान को हिकमत अमली अकॉर्डिंग टू दी पिचेस बनानी चाहिए, या इंग्लैंड जिस तरीके से खेलता है अपने अंदाज से ही खेलना है और पाकिस्तान उस अंदाज को अडॉप्ट करने जा रहा है, तो हमें उसी जो नए अंदाज पे जाना चाहिए? देखें, अभी जिस तरीके से आपने बताया ना कि 24 मैच हो चुके हैं, तो अभी एशिया कप होने में कितना टाइम है? एशिया कप होने में 10 दिन रह गए, लेकिन 3 मैचेस अभी अफगानिस्तान के भी श्रीलंका में ही है। श्रीलंका में ही है। तो मेरा कहने का मकसद ये है, हो सकता है जो जिस पे ये एशिया के मैचेस खिलाएं उन पिचों को इन्होंने नहीं, उनमें मोस्टली मैचेस जो है एशिया कप के भी प्रेमदासा और कैंडी में। अच्छा, तो फिर मैं वही समझता हूँ, देखें उस टाइम क्या कंडीशन होगी, जो कंडीशन होगी, फिर ऐसे में टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे में टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। अब हम अभी स्लो पिच पे टॉस जीते तो क्या करें? मेरी थ्योरी दूसरे टाइप की है। स्लो या फास्ट होती हैं, वो किसको फेवर या डिस्टर्ब करती हैं? स्लो है तो स्पिनर्स को फेवर देगी, फास्ट बॉलर को वो नहीं करेगी। अच्छा, फास्ट है तो स्पिनर्स को डिस्टर्ब करेगी। अदरवाइज एक जो प्लेयर होता है, जो एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर होता है, जो नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करता है, इस टाइप की चीज़ में उसको 1-2 ओवर्स की प्रॉब्लम होती है, वो उसको मैनेज कर जाता है। तो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब यहाँ से बैठ के तो नहीं, जब इंशाल्लाह एक आध मैच होंगे तो फिर बताएंगे, फिर ज़्यादा आइडिया होगा। पाक बॉल जो हम एक नई टर्म इजाद की है नबील साहब, उसमें थोड़ा सा तेज खेल रहे हैं हम, मॉडर्न डे क्रिकेट को अडॉप्ट कर रहे हैं,
लेकिन अगर जिस तरह की पिचेस के बारे में आज भी एक न्यूज़पेपर में खासी डिटेल के अंदर लगा हुआ था इस पिचेस के हवाले से कि वहाँ पे कितने रन्स कम होना शुरू हो गए हैं, पिचेस ख़राब हो रही हैं, कंडीशन उनकी ख़राब हो रही है, तो ऐसे में उस कंडीशन के अंदर के जहाँ पर थोड़ी सी बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस हो, क्या हमें अडॉप्ट करना चाहिए पाक बॉल? देखिए ये तो डिपेंड करेगा उस विकेट्स के ऊपर, पिचेस के ऊपर, एटमॉस्फेयर के ऊपर। आप देखेंगे जैसे कि लास्ट T20 हुआ था, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, जिनके अंदर बाबर ने और रिजवान ने शुरू में बहुत बिल्कुल स्लो खेलते थे, एक इनिंग बिल्ड करते थे, और उसके बाद जाके आप उसको रिजवान का ना बोलें, शुएब भाई जरा पसंद नहीं करते। अच्छा जी ऐसा नहीं, वैसे जो रन्स कर रहे हैं जो हैं करंट प्लेयर्स, तो डेफिनेटली उनको करना चाहिए सपोर्ट। तो आप जब इनिंग्स बिल्ड करते हैं तो उसके लिए आपको स्ट्रांग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, और जो विकेट्स हैं वो तो बिल्कुल मैटर करते हैं कि अब वो आया कि किस तरह से बिहेव कर रही है पिच, तो आपने उसको देखते हुए ही अपनी इनिंग्स को बिल्ड करना। शुभ, अफगानिस्तान के खिलाफ टीम क्या होनी चाहिए हमारी, ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमने सऊद शकील को भी शामिल किया है अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में। जिस तरीके से सऊद शकील सिंगल्स निकालते हुए दिखाई दिए, अगर ये लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं उसमें सऊद शकील का रोल, स्पेशली जो उनके स्पिनर्स हैं अफगानिस्तान के, वहाँ पे आप मिडिल ऑर्डर बैटिंग में सऊद शकील ने जो शानदार बैटिंग अभी की है टेस्ट सीरीज के अंदर, आप देख रहे हैं कोई रोल सऊद शकील का? देखें, जिस हिसाब से अभी आपने पिच कंडीशंस बताई हैं, मैं ये समझता हूँ अगर उसी तरीके से मैच हुए, लो स्कोरिंग हुए, स्लो पिच हुई, ब्रेक हुई, तो सबसे मेन रोल ही शकील का होगा। ऊपर से हमारे ओपनर्स का रोल होगा, ओपनर वहाँ से फिर आके इन केस आपकी अर्ली विकेट्स गिर जाती हैं, सारा प्रेशर ये मेरे ख्याल में, अब जैसे आपने रिजवान बोला ना, तो चलो मैं ऐड कर देता हूँ, मेन रोल ही रिजवान का और इसका होगा, शकील का, क्योंकि जब ये 5वें 6ठे नंबर पे आएंगे तो ये नीचे से यही लोग लेके चलेंगे। तो और मैं तो ये भी समझता हूँ रिजवान का मेन रोल होगा, और रिजवान तो है ही मेन यार। रिजवान तो पाकिस्तान का टॉप का प्लेयर था, T20 वगैरह का था, वो तो मेन था, वो तो कोई ऐसी जगह है। मैं ये समझता हूँ यार, इन्हें शकील को भी ही वर्ल्ड कप मिलने सिर्फ अफगानिस्तान के लिए, दिस इज सिर्फ अफगानिस्तान की सीरीज के लिए। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, इसको एशिया कप में भी रखना चाहिए था इन्हें इसको वर्ल्ड कप में भी। अब आप देखें, इफ्तिखार हैं, तैयब ताहिर हैं, आपने इतने शामिल किए। हाँ, तो अगर जब आप इसको एशिया कप और वर्ल्ड कप नहीं खिलाएंगे तो फिर रखने से फायदा ही क्या। सारी के बॉलिंग श्रीलंका की जिस तरीके से हम लोग बातें कर रहे हैं कि भाई प्रैक्टिस मिल गई, ये मिल गई, पता चला सारी प्रैक्टिस इसने करी, रन्स भी इसने करे, और यही एशिया कप में और वर्ल्ड कप में नहीं है। हम तो अपने आप पे क्रिटिसिज्म खुद ही उठाते हैं। आपने तो मतलब यही, इससे अच्छा चांस नहीं मिलेगा, इससे अच्छा आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप इतने अच्छे बॉलिंग को, अभी क्या कह रहे हैं हम कि अच्छी बॉलिंग है उनकी, टफ टाइम देगी ये, तो आपने फिर उन्हीं को खिलाना ना जो एशिया कप और वर्ल्ड कप खेलेंगे। मैं आपसे टीम पूछ रहा था, ये जरा मैं ये टीम अभी आपसे पता करता हूँ। सऊद शकील का रोल इंपॉर्टेंट हो सकता है ऐसे वक्त में कि जब पिचेस स्लो हो रही हैं, और आपके लेफ्ट हैंड बैट्समैन अगर मैं इमामुल हक के बाद देखता हूं तो फिर फखर जमान, इमामुल हक हमारे टॉप पे, तो 2 में लेफ्ट हैंडर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद एक राइट हैंडर्स का सिलसिला शुरू हो रहा है। बाबर आजम 3 पे बैटिंग करेंगे, 4 पे आप जो है वो कोई एक मिडिल ऑर्डर बैट्समैन आप शामिल करेंगे। देन उसके बाद आपके पास आ जाते हैं रिजवान 5 पे बैटिंग कर रहे होंगे, 6 पे आपके पास आगा सलमान की सूरत में वो प्लेयर है कि जो खेलना ही खेलना है, जिस तरीके से वो रिसेंट पास्ट में परफॉर्म करते आ रहे हैं। वहां पे एक स्लॉट जो दरमियान में बच रही है मिडिल ऑर्डर बैटर की, उसमें इफ्तिखार, सऊद शकील और उनके साथ तैयब ताहिर, ये 3 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं। अब्दुल्ला शफीक की सूरत में भी आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है, हालांकि मोस्टली आपने ओडीआई में उनको ओपनर खिलाया, लेकिन अभी ओपनर में उनकी जगह नहीं बन रही है इमाम और उनके होते हुए। ऐसे में सऊद शकील अगर 4 नंबर पे आके बैटिंग करते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के स्पिनर्स आ जाते हैं जल्दी गेंद करने के लिए, 3-3 स्पिनर्स के साथ वो खेल रहे होते हैं, वो 4 नंबर उनके लिए कितना आइडियल होगा? देखिए नसीम भाई, जहाँ तक बात साउथ की बात रही है, तो अभी उसने हाल ही में ये जो टेस्ट क्रिकेट में उसने बहुत अच्छी बैटिंग की, तो वो भी सारी एशिया में यहीं पे इसी विकेट के ऊपर उसने किया, और उसको अच्छा एक्सपीरियंस भी है। और सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट बात ये कि उसकी फॉर्म लगी हुई है, ये मैटर करती है कि उसकी फॉर्म लगी हुई है, तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए। कप्तान को भी चाहिए, बोर्ड को भी चाहिए कि उसको वो यूटिलाइज करें। और जहां ऑप्शंस की बात है, तो इफ्तिखार कह सकते हैं कि लंबे छक्के मारने में वो माशाल्लाह एक उनका अच्छा हिस्ट्री भी रही है, कभी कभी लग जाते हैं, वो भी शुएब भाई के फेवरेट है, इसलिए मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। अच्छा नहीं, एक्सपीरियंस भी है, एक्सपीरियंस भी काउंट करता है।
कि जब वो एक एक्सपीरियंस प्लेयर टीम में होता है तो वो साथ वाले को भी लेके चल रहा होता है और एक वो बैकबोन का रोल प्ले कर रहा होता है। अपने लगा लें यही बहुत होता है, बैकबोन बनेंगे। नबील भाई कैसी बात कर रहे हैं? नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं। भाई से घबरा तो नहीं रहे आप? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं घबरा रहा, लेकिन जहां एक्सपीरियंस है आप उसको झुटला नहीं सकते। एक एक्सपीरियंस प्लेयर और एक यंग प्लेयर और आपका प्रेशर, जिसने उस ग्राउंड में प्रेशर हैंडल कर लिया है तो वो परफॉर्म करेगा उस दिन के लिए। बिल्कुल ठीक है, अगर वो जो ग्राउंड में प्रेशर हैंडल कर लिया तो देखिए नसीम, मैं एक आपको बताऊं, जिस तरीके से इन्होंने वो करा, मैं ये समझता हूं ये सऊद शकील को खिलाएंगे ही नहीं। इफ्तिखार खेलेगा। अगर ये सऊद शकील को खिलाते हैं फिर उसके बाद एशिया कप या वर्ल्ड कप वो नहीं खेलता। हारिस की जगह हारिस या सरफराज में से किसको होना था? सिर्फ इतना बताइएगा, किसको होना था, हारिस या सरफराज? किस में? टीम के अंदर मेरे ख्याल में हारिस सही है। हारिस या सरफराज, जिस तरह कट और स्वीप और एक्सपीरियंस आपको एशिया कप वर्ल्ड कप एज अ बैट्समैन तो रिकमेंड करूंगा हारिस को। हारिस ज्यादा बेहतर है तो फिर हारिस और सही कॉम्बिनेशन बनाए। सरफराज अगर नहीं है तो बेहतर है। नहीं, ये कह सकते हैं कि जहां उनकी विकेट कीपिंग में जरूरत नहीं पड़ रही है तो हम क्यों ना एक अच्छे बैट्समैन की तरफ जाएं। बिल्कुल ठीक है, अगर विकेट कीपिंग में जरूरत नहीं पड़ रही है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच शुएब हबीब साहब एंड थैंक यू वेरी मच नबील खालिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड विश यू अ वेरी गुड लक। ग्रीन शर्ट्स कम ऑन, अफगानिस्तान की सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका लॉन्चिंग पैड करार दे सकते हैं बिफोर एशिया कप एंड बिफोर वर्ल्ड कप। विश यू अ वेरी गुड लक। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत। जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह ने के बाद।